जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। राम राम सभी भाइयों को। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी इस समय बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि आप सबको पता है कि आज है 21 सितंबर है, संडे का दिन है। आई होप आप लोगों ने भी RWA का मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगा लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं लगाया है वो लोग भी मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिए भाई, क्योंकि पहले से अब जो मॉक बन रहे हैं ना, इंटू 2 कर लीजिए, 2 गुना हार्ड बन रहे हैं। पहले जो आपको बहुत इजी लगता था, अब मॉक में उतने नंबर लाओ तो पता चलेगा कि पढ़ाई कितनी करनी पड़ेगी भाई। बहुत टफ है इस बार मॉक। अब मतलब चाहे टेक्स्ट बुक का हो या RWA का हो, मॉक टेस्ट का लेवल अब मतलब बहुत ज़्यादा उठ गया है यार। मतलब आज का भी जो मॉक आया ना RWA का, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन करने में मतलब दिक्कत आ रही है। जैसे एग्ज़ाम में हम बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते ना, कि तो किसी एक एक अगर वर्ड पे ध्यान ना दे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। वो सारी चीज़ें अब होने लग रही मॉक में। मतलब लैंग्वेज बेस, सारा लैंग्वेज बेस क्वेश्चन आज RWA में जो हिंदी पूछी गई ना, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, जिसके आज 35+ नंबर गए होंगे, उसको पता होगा कि उसने अगर किस तरीके की पढ़ाई की होगी तभी उसके गए होंगे 35 के ऊपर। अदरवाइज आज सब लोग 35 के नीचे ही लटक रहे हैं, मेरे जानने वाले जितने हैं। ठीक है, हालांकि मैंने मॉक अटेम्प्ट कर लिया है। मॉक में हमारे कितने मार्क्स बने हैं ये सारी चीज़ें आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का स्कोर कितना रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उसको अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। एक दो क्वेश्चन जो गलत आते हैं वो भी हमने देखा आज, मतलब गलत हैं या नहीं है मुझे लगता है वो उस हिसाब से। बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी कि क्या रहा है हमारा मतलब आज स्कोर। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में आज मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए और हिंदी का जो लेवल था भाई, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल था भाई हिंदी का। सारे जो मतलब ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 2-4 क्वेश्चन डायरेक्ट अगर इजीली पूछे जा रहे हैं 40 क्वेश्चन में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन हार्ड ही हैं भाई। आज मॉडरेट टू हार्ड रहेंगे। हार्ड रहा है मॉक टेस्ट का लेवल आज। ठीक है, तो हिंदी में आज हमारे 36 क्वेश्चन सही हुए, 4 क्वेश्चन हमारे गलत हुए। कौन सा गलत हुए? आज एक जो वर्तनी वाला था हिंदी में वो गलत हुआ, खाली स्थान वाला था वो गलत हुआ, मुहावरा गलत हुआ, और एक क्वेश्चन जो और था शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है। हाँ, एक क्वेश्चन हिंदी में वो गलत हुआ जिसमें यह पूछा था कि क्रिया का रूपांतरण मतलब किस अवस्था में नहीं हो सकता ना। तो उसमें भूतकाल अवस्था में नहीं हो सकता, लेकिन वो कर्ता के अनुसार या क्रिया के अनुसार दे रखा था। तो उस वजह से वो मतलब एक वर्ड मैंने नहीं पढ़ा, उस वजह से मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो आज हमारे हिंदी में 36 क्वेश्चन सही हुए हैं, 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। सही करने के लिए कितना टाइम लगा है और गलत करने के लिए कितना टाइम लगा है ये आप लोग स्क्रीन पे देख लिया होगा। ठीक है, तो आज मैं नोट करके नहीं लाया हूँ। हिंदी में शायद मुझे लगा है 13 मिनट के आसपास, 13 या 14 मिनट के आसपास टोटल टाइम लगा है। उसमें से 10.5 मिनट के आसपास हमें सही करने के लिए लगा है और 2 से ढाई मिनट जो गलत क्वेश्चन हुए हैं उनके लिए लगा है। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का रहा है आज। उसके बाद हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग का जो लेवल था, मतलब एकदम लेवल, मतलब लगता है कि लेवल है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा इजी। ठीक, हिंद और रीजनिंग में जो एक क्वेश्चन और आया था ना, परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी। तो परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी 1849 में हुई थी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ये मतलब ऑप्शन में ये आंसर ही नहीं था। उसमें 1840 था, 1870 था, 1900 कुछ था, ऐसे करके था। तो ये क्वेश्चन मेरा तुक्के से सही हुआ आज, क्योंकि मैंने नियरेस्ट लगाया था कि 1849 नहीं तो 1840 के आसपास हो सकता है सही हो जाए। तो उस वजह से ये मेरा क्वेश्चन सही हो गया। तो आज मेरे रीजनिंग में है 40/40 है, 40 में से 40 सही है। मतलब रीजनिंग आज ऊट पटांग नहीं थी यार, मतलब करने लायक थे जो क्वेश्चन थे। क्वेश्चन टफ थे, इतना ज़्यादा इजी नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन टफ थे लेकिन करने लायक थे। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप डेफिनेटली मार्क्स अच्छे लाओगे। ठीक है, ये बात हो गई रीजनिंग की। फिर उसके और कुछ रीजनिंग में उतना ज़्यादा खास बताने को है नहीं। क्वेश्चन सारे ठीक थे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बहुत ज़्यादा लो नहीं थे, मतलब करने लायक थे। लेकिन लेवल की बात करेंगे तो लेवल मॉडरेट टू हार्ड ही रहा है रीजनिंग का भी। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं हम मैथ की। मैथ भी आज मतलब पिछले वाले मॉक के अकॉर्डिंग इस वाले मॉक में भी मैथ कैलकुलेटिव भी थी। और मतलब ऐसा लगता था कि मतलब जितना भी सारा सिलेबस है ना वो सारा कवर कर दिए हैं ऐसे ऐसे में, ऐसे करके। तो आज मैथ में हमारे जो है वो 38 क्वेश्चन सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं,
3 क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं मैथ में आज जो मैंने गेस करके लगाए थे, ऑप्शन चूज़ किया था, तो उसकी वजह से सही हो गए। अदरवाइज़ आज जो मतलब 35-36 के आसपास मैथ में रहता अगर वो सही ना हुए होते तो। और मैथ में एक क्वेश्चन जो आया था जिसमें 5 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के सिक्के दे रखा था, ठीक। और 100 रुपये थे, उनको बांटने थे, और 40 सिक्के टोटल होने चाहिए थे, ठीक है। तो उसमें ना तो 5 रुपये का दे रखा था कि कितने सिक्के होने चाहिए, पूछा था कि मतलब 5 रुपये के सिक्के कितने होने चाहिए, ये पूछा था। ये नहीं दिया था कि 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये के इतने सिक्के हैं। तो उसमें 17, 16 और एक और ऑप्शन था, उसको कर करके मैंने रखा, तो मतलब आ नहीं रहा था। तो मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ क्वेश्चन में डाउट है, और मुझे अभी भी लग रहा है, क्योंकि मुझे मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया। लेकिन हमने जब ऑप्शन से चूज़ करके लगाना स्टार्ट किया, उसमें 3 से 4 मिनट मेरे लग गए उस क्वेश्चन में, ठीक। तो जब सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मैंने चूज़ किया जिसमें 13 आंसर था, तो उसको जब मैंने चूज़ किया तो उससे थोड़ा मतलब लग रहा था कि इससे घटा बढ़ा लेंगे तो ये सबसे कम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि 13 सिक्के अगर 5 रुपये के होंगे तो 65 रुपये बन जाएंगे, बचेंगे 35 रुपये, तो 35 को इसमें बांट लेंगे तो शायद 40 के आसपास बन जाए। तो उस वजह से मेरा वो क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। तो ये मतलब क्वेश्चन था जो थोड़ा डाउट वाला था। बाकी जो प्रोबेबिलिटी वाला एक क्वेश्चन आया था वो भी मेरा गेस की वजह से सही हुआ, जिसमें 3 आंसर आया है, ठीक है। 1/6 करके दे रखा था, कुछ 15 मतलब 15-15 करके कुछ दे रखा था। आप लोग देख लेना, मुख में अटैम्प्ट किया होगा तो आप लोगों को पता होगा। तो मैथ में आज मैथ की बात कर लेते हैं कि टाइम कितना लगा है। तो लगभग मुझे जहाँ तक याद है कि 44 से 45 मिनट का टाइम लगा है। बाकी आप लोग जो स्कोर वो सेक्शनल वाइज स्कोर मैं स्क्रीन में शेयर करता हूँ, उसमें आप लोग गलत करने के लिए कितना टाइम लगा है और सही करने के लिए कितना टाइम लगा है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। लेवल की बात करें तो मैथ में लेवल आल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा क्या कहेंगे इसको, क्योंकि मॉडरेट टू हार्ड ही था। इसको इजी में बिल्कुल नहीं लेंगे। 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो तो डाले ही जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन इजी डाले ही जाते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आज हार्ड ही रहे हैं, कैलकुलेटिव रहे हैं, लैंग्वेज बेस्ड रहे हैं। मतलब अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है ना तो फिर स्कोर डाउन होगा फिर आपका, ये मतलब है आज के मॉक में, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी की बात हो गई, रीजनिंग की बात हो गई, मैथ की बात हो गई। उसके बाद जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में आज जो मेरा स्कोर रहा है पिछले मॉक के अकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब कम सही हुआ है। आज 31 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, 9 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। जीके आज मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रही है, लेकिन लेवल में था। इसको मतलब बहुत हार्ड नहीं कहेंगे, लेकिन लेवल में था। जीके भी ठीक ठाक पूछी गई है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट थी जीके का लेवल, ठीक। तो जीके में हमारे 31 क्वेश्चन सही हुए हैं, 9 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। अब ये क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो कौन कौन से चैप्टर से कहाँ कहाँ से हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन गलत ना होने पाए, यही मॉक टेस्ट लगाने का मतलब होता है। और क्या, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। ओवरऑल मॉक का रिव्यू आपके साथ कर दिया हमने। बाकी मेरे जो टोटल हैं वो कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग ने ऐड कर लिया होगा। हिंदी में 36 सही हैं, रीजनिंग में 40 सही हैं, और मैथ में 38 सही हैं, और जीके में 31 सही हैं, ठीक है। तो ये टोटल मिला के मुझे लग रहा है 140 प्लस बन जाएंगे, वो ऐसा ही। तो उसमें से आज मेरे जो ओवरऑल मॉक में है ना, वो 6 से 7 क्वेश्चन मेरे जो है गेस वाले सही हुए हैं। अदरवाइज़ इतना स्कोर मुझे खुद नहीं एक्सपेक्ट हो रहा था कि मेरा रिज़ल्ट इतना मतलब आएगा, ठीक है। एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं तो एक्यूरेसी हमारी 90.62 की रही है। और परसेंटाइल की बात कर लेते हैं तो 99.73 की परसेंटाइल रही है। परसेंटाइल आप लोग जब 130 प्लस क्वेश्चन सही करने लग जाओगे ना तो 90 प्लस आप लोग ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। परसेंटाइल का उतना ज़्यादा वो नहीं है। बाकी यही सारी चीज़ें रही हैं। और जो कल टेक्स्ट बुक का मेगा लाइव मॉक आया था उसको मैंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसका अभी एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ, इस वजह से आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। अगर शाम तक डिस्कस कर लेंगे तो आपको कल वीडियो मिल जाएगी उसकी। और ये सारी चीज़ें रही हैं मॉक की। और मॉक का लेवल और काफ़ी अच्छा रहा है। और आप लोग का स्कोर कितना बना है आप लोग भी बताइएगा। और पढ़ाई करते रहिए दमदार तरीके से, बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और फिर चलिए मिलते हैं, शाम तक वीडियो लाएंगे, नहीं तो फिर कल मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक वाला, उसका भी रिव्यू करेंगे। और एक भैया ने मतलब नाम उनका ध्यान नहीं है मुझे, उन्होंने कहा था कि मतलब जीएस में स्कोर कैसे बढ़ाएं, तो मतलब हमने उनको कमेंट भी करा था। उसके बाद मैंने जीएस से रिलेटेड एक और वीडियो भी बना दी थी कि मतलब आपको कौन सा पोर्शन कैसे सही करना है, मतलब कैसे कोशिश करें कि हमारे मार्क्स जो हैं वो बढ़ने लग जाएं। तो वो वीडियो आप देख लेना, उसको मैं शायद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, नहीं ऐड कर दूंगा तो आप प्लेलिस्ट से भी पा जाओगे, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेना। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।